Namaste everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots and lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. So हम कर रहे हैं मंथली रीडिंग्स और आज मैं लेकर के आई हूँ जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के लिए रीडिंग. अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर जेमिनी हैं या मिथुन राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं. रीडिंग कर रहे हैं हम आपके दिसंबर के महीने के लिए. दिसंबर 2021 में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, चाहे आपके जॉब, करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस हों या किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं. जो भी रीजंस हैं, हम पूछ रहे हैं कि जेमिनी मिथुन राशि आपको दिसंबर 2021 में किन बातों का ध्यान रखना है. ठीक है, सो द फर्स्ट डेक इज ऑल ओवर एंड जनरल रीडिंग. सेकंड डेक है वो आपकी लव लाइफ के बारे में होगी और जो थर्ड डेक है वो होगा एक यूनिवर्सल डिवाइन गाइडेंस. सभी जोन्स में आप इस गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं. जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है. जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें उन्हें रखें, जो नहीं रेजोनेट करें वो किसी और के लिए होंगे. लेकिन ये रीडिंग आपके सामने आई है, दैट मीन्स कि आपके लिए यहाँ से कुछ मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आप तक पहुँचाना चाहते हैं. ठीक है, कन्वे करना चाहते हैं. ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक से हमें मिल रहा है द फूल, द मास्टर, द क्रिएटर एंड फ्लावरिंग. ग्रेट. द फूल का कार्ड है, साथ ही साथ द मास्टर कार्ड है. एक बात यहाँ पर आपको ये ध्यान रखनी है, जब से आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब से लेकर के द एंटायर दिसंबर का महीना, कि आपको खुद पर और ईश्वर पे ट्रस्ट रखना है, भरोसा रखना है. क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है उसका एक रीज़न है, एक कुछ रीज़न है. अगर दिक्कत है, स्ट्रेस है, परेशानियां हैं तो भी देयर इज़ अ रीज़न. ऑल्सो लाइफ में सोच समझ करके आपको डिसीजंस लेने हैं, बिल्कुल जस्ट ऐसे ही भरोसे के ऊपर, या आपका कोई फैमिली का पर्सन है या कोई बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है, जस्ट ऐसे ही आँख पे पट्टी बांध के आपको डिसीजंस नहीं लेने हैं. ओके, दिसंबर के महीने में तो बिल्कुल नहीं लेने हैं, मगर जब से आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब से. ओके, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग इज़ कि फेमिनिन एनर्जी मुझे दिख रही है जो आपकी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है ये महीने में. एंड देखिए, क्रिएटर का कार्ड आ रहा है, फ्लावरिंग का कार्ड आ रहा है. मतलब आप अपने भीतर अपनी ताकतों के बारे में आप या तो फिर जान नहीं रहे हैं, या अपने आप को ज़्यादा समझ नहीं रहे हैं, या खुद पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं. बिकॉज यूनिवर्स आपको ये कह रहा है, मैसेज ये आ रहा है कि जो भी है सब कुछ आपके अंदर है. आप भीतर थोड़ा सा झांकने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास रखने की कोशिश कीजिए, मेडिटेट कीजिए. क्रिएट करना है आपको. जो भी सवालों के जवाब आप बाहर ढूंढ रहे हैं, एक बार थोड़ा तसल्ली से, शांति से अपने माइंड को थोड़ा शांत कीजिए. बिकॉज बहुत ज़्यादा अगर आप करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, या एक्सेसिव थिंकिंग करते रहेंगे, ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, या नेगेटिव पैटर्न्स में रहेंगे, तो आप डिसीजंस नहीं ले पाएंगे और एग्जैक्टली जो यूनिवर्स आपको मैसेजेस कन्वे करना चाह रहा है वो आप रिसीव नहीं कर पाएंगे. तो कहीं नहीं जाना है. फर्स्ट थिंग कि अपने अंदर अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में जानने की ज़रूरत है, अपनी ताकतों के बारे में जानने की ज़रूरत है. ठीक है, अभी थोड़े टाइम पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, टू नो योर स्ट्रेंथ्स, और क्या रुकावट आ रही है, किस तरीके से आप अपनी वीकनेसेस को पॉजिटिविटी में या स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, जस्ट इन केस, सो प्लीज़ चैनल पे जाकर के उस वीडियो को देखिए. वहाँ से शायद आपके लिए
और ज़्यादा कुछ गाइडेंस होगा। ओके, लेट अस ओपन अप। हमें और क्या मिल रहा है? द सोर्स, एग्जैक्टली, द क्रिएटर, द सोर्स। वी हैव पार्टिसिपेशन। गुस्सा अगर आपके अंदर है, एग्जैक्टली गुस्सा आपके अंदर बिल्डअप हो रहा है, देखिए सिचुएशंस में जो भी है गुस्सा आपके अंदर बिल्डअप होता जा रहा है। हो सकता है कि आप अपने गुस्से को, अपने एंगर को या झुंझलाहट को, फ्रस्ट्रेशन को बाहर नहीं निकाल पा रहे या किसी से कह नहीं पा रहे। ओके, इस वजह से वो आपके अंदर बिल्डअप होता जा रहा है। एग्जैक्टली यही मैं कहना चाह रही थी। बहुत ज़्यादा आपके अंदर बहुत बहुत सारे फायर कार्ड्स आ रहे हैं। द क्रिएटर, पार्टिसिपेशन, सोर्स, एक्सपीरियंसिंग, एग्जॉशन, सब पार्टिसिपेशन का कार्ड आ रहा है। नो नो नो, बिल्कुल भी नहीं। गिल्ट का कार्ड आ रहा है। शफलिंग के टाइम पे भी मेरे सामने ये कार्ड आया था एक्चुअली। ओके, देखिए जेमिनी, मिथुन राशि, आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैसेजेस हैं। फर्स्ट थिंग ये दिख रही है कि आप बहुत बहुत एंड बहुत एक्सेसिव ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एक्सेसिव ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। यहाँ पर एक तो सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आपने या तो किसी के ऊपर जस्ट भरोसा कर लिया है और वो पर्सन आपको डिच कर रहा है। कहीं ये सिचुएशन भी है कि कोई पर्सन है जिस पर आप भरोसा करके चल रहे थे आंख बंद करके, या अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं हुआ है आपके साथ में, तो यहाँ से मैसेज है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। फूल का कार्ड आ रहा है, मतलब कोई ऐसा पर्सन है जो आपको ट्रिक करेगा या कोई आपको मीठी मीठी बातों में फंसा देगा या उलझा देगा। और आप क्या कर रहे हैं, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो रहा है, एंगर बिल्डअप हो रहा है। ठीक है, ये जब से आप रीडिंग देख रहे हैं, दिसंबर का एंटायर महीना जब से रीडिंग देख रहे हैं, तब से थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोशिश कीजिएगा कि आप अपने आप को एक हेल्दी बैलेंस तरीके से रख सकें विथ योर माइंड एंड योर बॉडी। ओके, पार्टिसिपेशन का कार्ड आ रहा है, द सोर्स का कार्ड आ रहा है, एंड एक्सपीरियंसेस का कार्ड आ रहा है। ओके, आपको, आप देखिए, आप अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ अचीवमेंट्स पाना चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप्स है तो उसमें अच्छा बनना चाहते हैं, सब कुछ। यू वांट अ वेरी हेल्दी एंड अ वेरी बैलेंस्ड लाइफ विद गुड मनी। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ग्रीडी हैं या आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, लेकिन पैसा चाहिए ताकि आप अपने डे टू डे जो भी डिज़ायर्स हैं या डे टू डे जो भी हमारी स्ट्रगल होती है विद फैमिली एंड विद एवरीवन एल्स, ठीक है, तो हम उसको कंप्लीट कर सकें। तो ये आपकी एक चीज़ दिख रही है। लेकिन यहाँ दिख रहा है कि आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं और वो डायरेक्शन तक पहुंच ही नहीं पा रहे। उससे पहले ही कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, कुछ बदलाव आ जाते हैं, या आपका माइंड चेंज हो जाता है, या कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आप अपने जो आपका जो टारगेट है या आपने जो सोच के रखा है, आप वहाँ से हट जाते हैं या भटक जाते हैं। ओके, द सोर्स का और क्रिएटर का कार्ड है, दोनों कार्ड का मतलब एक ही तरीके से आ रहा है कि आपको बाहर नहीं देखना है। बाहर जो भी क्वेश्चंस ढूंढ रहे हैं वो सारे आंसर्स आपके अंदर सीमित हैं, लेकिन आप वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे, एडिक्वेट मेहनत नहीं कर पा रहे। ये दिख रहा है। पार्टिसिपेशन का कार्ड कह रहा है कि आप जो एंगर को, फ्रस्ट्रेशन को बिल्डअप करके बैठे हैं अपने अंदर, या गुस्सा है आपके अंदर, या झुंझलाहट है, परेशानियां हैं, ये सारी चीज़ें ना आपकी एनर्जी ड्रेन कर दे रही है, आपको सही डायरेक्शन या सही मौका नहीं दे रही है सोचने के लिए, और आप घूम करके फिर से ज़ीरो पर आ जाते हैं। यानी आप शुरुआत करते हैं लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है, आपका माइंड भटक जाता है या आपको कोई लोग भटका देते हैं कुछ बातों से, कुछ शब्दों से, या जिस भी रीज़न से, आप फिर क्या वापस से घूम फिर करके ज़ीरो पे आ जाते हैं। तो एफर्ट्स आपके लग नहीं रहे हैं ठीक से। जो मेहनत, जो एफर्ट्स आपको लगाने हैं वो कंप्लीट करने, और सिर्फ एक जोन में मेहनत नहीं करनी है, हर तरीके के जोन में आपको मेहनत करनी है। कुछ मेहनत ऐसी है जो दिखाई नहीं देगी लेकिन करनी है। सपोज कोई जॉब इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया है, ठीक है, कोई अच्छी कंपनी है, वहाँ पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है कोई पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। क्या मेहनत करनी है, क्या तैयारी होनी चाहिए, आपके पास में नॉलेज होना चाहिए। ये बात तो सब सही है कि आपकी नॉलेज होनी चाहिए वो पोस्ट के लिए, आपकी तैयारी होनी चाहिए। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जस्ट सारी इन्फॉर्मेशन, सब कुछ अच्छा अच्छा सीख करके चले जाएंगे इंटरव्यू के लिए और वो आपको सिलेक्ट कर लेगा, नहीं। वहाँ पर आपको और भी चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक होगा आप किस तरीके से बात कर रहे हैं,
एक होगा आप किस तरीके से आपने अपने कपड़े वगैरह पहने, आपका ड्रेसिंग सेंस किस किस तरीके का है, ठीक, आपका अपीयरेंस किस तरीके का है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि नॉलेज तो हमारे पास, नॉलेज तो तब हम उनको पता चलेगा जब आप बात करना शुरू करेंगे। फर्स्ट थिंग क्या होगी, आपका अपीयरेंस होगा, आपकी एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर आपको कोई अच्छी जगह बुलाया है, कुछ अच्छी जगह पर जॉब के लिए ऑफर अपॉर्चुनिटी वगैरह आई है, किस तरीके से आप तैयार हो रहे हैं, मेकअप वगैरह, स्पेशली अगर लेडीज़ हैं तो किस तरीके से मेकअप वगैरह करें। अब डार्क सर्कल्स है और उसको आप जस्ट यूं ही पहुंच गए कि भाई मैं तो जैसी हूँ वैसे ही दिखना चाहूँगी, सो वो शायद इतना अपीलिंग नहीं होगा सामने वाले पर्सन के लिए। तो कभी कभी कुछ, जैसे बोलते हैं ना, कुछ चीज़ों का ध्यान जनरली हम नहीं रखते हैं मगर रखने की ज़रूरत होती है। जैसे अभी ठीक ठाक से कपड़े पहने लेकिन हमारा फेस, हमारे बाल, हमारे शूज़ किस तरीके से हैं, हम नेल्स किस तरीके से, हाथ किस तरीके से, ऐसा ना हो कि मेकअप कर लिया है फेस के ऊपर लेकिन हाथ ठीक तरीके से अच्छे से नहीं दिख रहे हैं, या पेंट वगैरह नहीं किया है, स्पेशली लेडीज़ के लिए। तो इस तरीके का मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ आपको क्लोजेस्ट लेके जाने के लिए कि जो आपको करना है उसके अलावा, जैसे अभी पर्टिकुलरली जैसे आपको जॉब में क्वेश्चन कर लिया कि करंट अफेयर्स क्या चल रहा है फलानी जगह पर, वो जगह, वो देश के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है, तो एक ऑल ओवर जनरल नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ बुक का ही पढ़ पढ़ के चले जाएं इंटरव्यू में, समझे आप। तो ये तरीका है। तो पार्टिसिपेशन सिर्फ एक जोन में नहीं करना है, हर तरीके से करना है। सपोज अगर कोई लड़की वाला आ रहा है मिलने के लिए, देखने के लिए, पहचान मतलब रिश्ते वगैरह के लिए, तो आपके पास में नॉलेज होना चाहिए किस तरीके से बड़ों के साथ में आप बात करें, किस तरीके से छोटों के साथ में आप बात करें। आपको कोई चीज़ आ रही है, उनने क्वेश्चन किया, आपको उसका जवाब नहीं मालूम है, सपोज कुछ कुछ पूछ लिया उनने और आपको उसका जवाब नहीं मालूम है, किस तरीके से वहाँ आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि आई एम सॉरी लेकिन मुझे ये आंसर नहीं आता है एंड एक्स वाई जेड। ओके, तो इस तरीके की सिचुएशन है। एक्सपीरियंसिंग का कार्ड आ रहा है। आप एक्सपीरियंसेस को, जो भी आपकी लाइफ में है, उसको अच्छी तरीके से यूज़ करना सीखिए। क्योंकि डेफिनेटली लाइफ ने आपको यू नो अच्छा खासा नॉलेज दिया है, अच्छा खासा सिखाया है। एक्सपीरियंसेस आपके होल्ड आप कर रहे हैं, खुद के एक्सपीरियंसेस हैं, आपने जिनको देखा है उनके साथ के एक्सपीरियंसेस हैं। ये सारी चीज़ों को लेकर के आप लाइफ में आगे बढ़ें। ओके, एग्जॉशन का कार्ड आ रहा है। बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड या फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी, सप्रेस्ड इमोशंस, डर, एंगर, झुंझलाहट, परेशानियाँ, ये सारी चीज़ें आपको नहीं आगे बढ़ने दे रही है। और एग्जॉशन के साथ में गिल्ट आ रहा है, मतलब जो ब्लॉकेजेस है ना वो कहीं और है ही नहीं। ब्लॉकेजेस आप ही के अंदर हैं, आप ही बना रहे हो और आप ही उसको हटा नहीं पा रहे हो, ये सिचुएशन है। प्रेयर ज़्यादा करें, हो सके तो डिवाइन के साथ में, यूनिवर्स के साथ में, नेचर के साथ में ज़्यादा इंट्रैक्शंस करें। अच्छा सा थोड़ा सा मेडिटेट करें, थोड़ा भगवान का, प्रभु का नाम लें। जो भी धर्म को आप फॉलो करते हैं डजेंट मैटर, लेकिन यूनिवर्स है, गॉड है, हमारे ईश्वर हैं, हमारे भगवान हैं, उनके साथ कनेक्ट होने से बहुत मन को शांति मिलती है। तो वो शांति आपको लेनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए पूछते हैं किस तरीके से रहने वाली है आपकी लव लाइफ इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2021। जेमिनी, मिथुन राशि, कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। मैं कार्ड्स डायरेक्ट ही ओपन करूंगी। लास्ट शफल, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें उन्हें रखें। एम्प्रेस, द मून, we have three of pentacles, we have five of pentacles, we have eight of cups, we have knight of pentacles, bottom of the deck से मिल रहा है the hermit, two of cups and the emperor. So कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। मैं एक कार्ड और पुल करना चाहूँगी एट ऑफ कप्स के लिए। ठीक है, द वर्ल्ड। देखिए, रिलेशनशिप्स हैं आपके, लव लाइफ हैं, जिनके साथ में भी आप रोमांटिकली अपने आप को देख रहे हैं, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं। एक चीज़ दिख रही है यहाँ पर कि जो आपके पर्सन है ना, उनसे आपकी बात बहुत कम हो रही है या शायद बिल्कुल नहीं हो रही है इस वक्त। ओके,
करंट सिचुएशंस में आ रहा है ये, तो शायद बात नहीं हो रही है आपकी, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। आपके पर्सन के क्या विचार हैं आपको लेकर के। सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आप अपने स्पाउस के बारे में, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ के बारे में पूछ रहे हैं, या किसी के साथ में आपके बच्चे हैं, आप उनके बारे में पूछ रहे हैं, राइट। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखा रहा है कि आपके पर्सन डेफिनेटली, जिनके साथ में भी आप रोमांटिकली एंगेज है, मैरिज दिख रही है मुझे यहाँ पर, मैरिज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस दिख रहे हैं, कुछ डिस्टेंस दिख रहा है आप दोनों के बीच में। एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आप दोनों ही अलग अलग जगह पर हैं, या अलग अलग कंट्रीज़ में हैं, या अलग अलग स्टेट्स में हैं, और आपके पर्सन फॉर सम रीजंस इस वक्त शायद कुछ स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, फाइनेंशियली कुछ दिक्कत है उनको, परेशानियां हैं उनको उनकी लाइफ में, ओके। और इसकी वजह से अभी वो शायद आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, ओके। लेकिन ऑल ओवर एनर्जी में आ रहा है कि आपके पर्सन आपको देख रहे हैं, स्पेशली विद द मून। जिस तरीके से मून फेजेस होते हैं ना, आपके पर्सन की फीलिंग्स उतनी ही इंटेंस होती जाती हैं, और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको, ये दिख रहा है यहाँ पर, ओके। थोड़ा सा वो खुद को, मतलब थोड़े ज़्यादा ईगोइस्टिक मुझे दिख रहे हैं, कि खुद की ही मर्जी ज़्यादा चलाते हैं आपके बारे में, आपकी खुद को आई एम समथिंग समझते हैं, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। आप दोनों ने ये रिलेशनशिप को बिल्ड किया है, आपने ज़्यादा किया है, आपके पर्सन ने थोड़ा सा कम किया है, लेकिन अब आपके पर्सन इस रिलेशनशिप के अंदर इन द मंथ ऑफ दिसंबर अटेम्प्ट्स करना चाह रहे हैं, उसको बैलेंस करना चाह रहे हैं, बिकॉज उन्हें ये एहसास हो रहा है कि आप उनके साथ में डिवाइनली कनेक्टेड है, आप दोनों के बीच में एक कनेक्शन है, ये उनको दिख रहा है। यहाँ पर एक चीज़ और दिख रही है मुझे कि आपके पर्सन आपसे थोड़ा वॉक अवे करके गए हैं इन पास्ट, ओके। शायद सभी के साथ रेजोनेट करे या ना करे, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डेफिनेटली है कि आपके पर्सन ही वॉक अवे करके गए थे। अब सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से उन्होंने शायद गैप लिया है, या ये सोचा है कि मुझे मेरी लाइफ में फाइनेंसेस बैलेंस करने हैं, परिवार को पैसों की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, और इसकी वजह से मैं अभी रिलेशनशिप पे कंसंट्रेट नहीं कर सकती, या मैं कंसंट्रेट नहीं कर सकता, तो फैमिली के ऊपर ज़्यादा मुझे ध्यान देना है। और ये एक रीज़न होने के काफ़ी सारे रीजंस में से चांसेस हैं। अब दिसंबर के महीने के नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन रुके हुए हैं, थोड़ा सा पैसा बन जाए, थोड़ी सी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अच्छी तरीके से निभा सके, और उसके बाद में वो अप्रोच करने का विचार कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मैरिज के लिए प्रपोजल आने वाले हैं इस महीने। आपके पर्सन इनिशिएट कर सकते हैं, अप्रूवल दे सकते हैं, या पेरेंट्स को मना सकते हैं, ऐसी सिचुएशन भी दिख रही है। बिकॉज आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आया है, जो गैप आया है, यहाँ पर आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन होने लगा कि उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनके लिए जो प्यार मोहब्बत जो है, वो आपकी तरफ है, तो इस रिलेशनशिप में वो आपके बगैर इनकम्प्लीट है, इसीलिए अब वो ये रिलेशनशिप को बिल्डअप करना चाहते हैं वन मोर टाइम। ठीक है, अगर वॉक अवे करके गए थे, तो वो फिर से इस रिलेशनशिप को बनाना चाहते हैं। मैरिज का प्रपोजल्स आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आने के यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। चलिए देखते हैं जेमिनी ऑल, एक और गाइडेंस आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। इस गाइडेंस को आप अपनी लाइफ में सभी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। मिथुन राशि, क्या गाइडेंस है आपके लिए? ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं, आई विल टेक। सो एक आ रहा है, व्हेन आई फील ब्लॉक्ड इमोशनली, डिस्ट्रेस और ओवरवेल्म्ड, आई टर्न टू माई ब्रीथ।
मतलब अगर आपको ब्लॉकेजेस फील हो रहा है, इमोशनली डिस्टरबेंस दिख रहा है, या एक्सेसिव हैप्पीनेस दिख रही है आपको, जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि ये किस तरीके की एनर्जीज आ रही है, अचानक आप नॉर्मल बैठे थे, अचानक कुछ हो गया है, क्या हो गया है समझ नहीं आ रहा, कुछ इमोशंस एकदम हाई हो गए हैं, कुछ फीलिंग्स एकदम से हाई हो गई हैं, स्पेशली ओवर द मून, तो आप क्या करेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे, ईश्वर का नाम लेंगे, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे अपने आप को भगवान के साथ में, और यूनिवर्स को करने देंगे जो भी आपके लिए हाईएस्ट गुड है। ओके, सेकेंड मैसेज आ रहा है, आई बिगिन माई डे विथ लव। देखिए, प्यार मोहब्बत जो भी हम लाइफ में डे टू डे फेस कर रहे हैं, कुछ चीज़ें डेस्टिनी में लिखी हुई हैं, इट इज़ ऑल प्लान, डिपेंडिंग कि हमारे लास्ट प्रीवियस बर्थ्स में हमारे कर्मा कैसे थे, हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनके कर्मा कैसे थे। तो लाइफ में कभी कभी उतार चढ़ाव, लाइफ रोलर कोस्टर राइड की तरह हो जाती है, आई बिलीव दैट। और हम इन सारी परेशानियों में भूल जाते हैं खुद को भी प्यार करना, और ज़िंदगी खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं बिकॉज हम अपनी रेगुलर चेजेस है, घर है, पैसा है, बिजनेस है, जॉब पे जाना है, पढ़ाई करनी है, हेल्थ ये है, वो है, फैमिली है, स्पाउस है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, तो हमारी जो दिन की एवरी डे जो हमारी स्ट्रगल होती है वो हो जाती है चेजिंग 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 ऑन एवरी मटेरियलिस्टिक थिंग, राइट। यहाँ पर आपको एडवाइस दी जा रही है, आई बिगिन माई डे विथ लव। खुद के बारे में सोचिए, खुद से मोहब्बत कीजिए, आपके घर वाले जो आपके जो फैमिली हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनके साथ में भी हम कभी कभी बदतमीज़ी कर लेते हैं, हमारा इंटेंशन नहीं होता, हम गुस्सा हो जाते हैं उनके ऊपर। कभी मम्मी हैं, हमारे पापा हैं, भाई हैं, बहन है, या हस्बैंड वाइफ है, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, जो भी है, आपके कलीग्स हैं, आपके बॉस हैं, कभी कभी कहीं का गुस्सा कहीं उतर जाता है। तो यहाँ मैसेज है कि अपने आप से, अपने लाइफ में जो डे टू डे आपकी लाइफ में जो लोग हैं उनसे प्यार मोहब्बत से इंटरेक्ट कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी हम कुछ नहीं कह सकते। आज शायद हम ठीक हैं, लेकिन कल हम इतने ठीक रहेंगे या शायद नहीं रहेंगे, वी डोंट नो, राइट। सो आई बिगिन माई डे विथ लव। पहले खुद से प्यार कीजिए, ईश्वर से कीजिए, अपने आसपास अपने लोगों से, परिवार से, जस्ट टेल देम दैट यू लव देम एंड एक्चुअली डू दैट। खाना अच्छा, डाइट कीजिए, अच्छा खाइए, खुश रहिए, दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट, दैट इज़ आई रियली रियली वॉन्ट। आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू बी हैप्पी, दैट्स इट। ठीक है, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।